10th standard maths, trigonometry, assignment 1. Let's start with the first sum. 1 mark question आया था ये बोर्ड एग्जाम में. If k plus 1 is equal to sec square theta, आगे है 1 plus sin theta dot 1 minus sin theta, then value of k is what? बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के MCQs भी आते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखना. और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था वेयर स्टेप्स आर एक्सपेक्टेड, तो ये लेफ्ट में ऐसे ही रहेगा. ये एक स्टेप के लिए पहले ऐसे ही रखेंगे. आपका पहला ध्यान इधर जाना चाहिए था दैट ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, जिसको हम लिखेंगे a स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर. ये दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज करके लिखा. तो अगला स्टेप भी ये ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पहले इसका सॉल्व करने के बाद तय करना है इसको हम आइडेंटिटी में लिखेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे, वो देखना है. नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मालूम होना चाहिए. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. अगर साइन स्क्वायर को वहाँ भेज दिया हमने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा. और डॉट है, इधर सेक है इधर कॉस है. ट्यूबलाइट चलनी चाहिए. दैट दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा. आप चाहो तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, तब आप फिर रीजन लिखोगे. सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1. ये रीजन लिखकर आप ये 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, या यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये कट एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 1. 1 भी गया एंड वी गेट द आंसर ऑफ k एज 0. नाउ वी मूव टू द थर्ड. सेकेंड आपके सिलेबस के लिए नहीं है, करंट बैच के 2020. बोलो थर्ड सम. अब देख रहे हो कि एक बार नज़र घुमा लो. आप देखो सारे प्रूव दैट के सम्स हैं. एक 31 यहाँ पे मिसिंग है, मैं वो ऐड कर दूंगा कल. देखो कितने 37 तक सब प्रूव दैट के. एक भी नया क्वेश्चन, ये खाली पहला वार्म अप के लिए बेसिक क्वेश्चन ऐड करा है. सब बाकी के शो दैट है. और इस चैप्टर का अगर बाहर से कुछ सम्स पहले ट्राई करते हैं तो ये प्रूव दैट के पहले करते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अभी से हम करते चलेंगे. और हर रिकॉर्डेड लेक्चर में आगे 5 to 6 सम्स रफली कवर करते जाऊंगा मैं. आज भी हम देखना 5-6 सम्स कवर कर लेंगे. थर्ड सम, रीड. प्रूव दैट sec raised to 4 theta minus sec square theta should be equal to tan raised to 4 theta plus tan square theta. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी है कि ये असाइनमेंट मैं आज शेयर करता हूँ. आपकी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो ये पहले आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था आप करो, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़े आगे के सम्स करते जाओ. आप मेरे लॉजिक के बाद करने लगोगे तो आपका थिंकिंग या इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं होगा. आप खुद से करने लगे तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है. तो आज मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप थोड़े सम्स एक रफ में ट्राई करना सीखो. थोड़ा नहीं आया नहीं है, कौन पनिशमेंट देने वाला है या कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला है. आपको काम है सिर्फ आपको कितना आ रहा है करने हर एक सम में. और वैसे करने से आपको कोई अगर नहीं करने आया सम तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी नेक्स्ट डे जानने की क्या किया गया है. और ऐसे में जो दिमाग में आपके मेथड बैठती है फिर कभी भूल नहीं लग पाते. आप नॉर्मल वे में अटेंड कर रहे हो ये सम, तब इतनी ग्रास्पिंग नहीं होगी जितना आप पहले ट्राई करो और नेक्स्ट डे आपको फिर कुछ इजी मालूम पड़े. ये बढ़िया है. तो ये असाइनमेंट शेयर किया जाएगा, कर दिया मैंने ग्रुप पे अभी. और आपको खाली आगे रहने की कोशिश करनी है. नहीं आता है करना स्किप, अगला नहीं समझ स्किप, पर कुछ तो सोचते हुए आप आगे बढ़ो. यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड टाइम दूंगा और इतने टाइम में शायद आप नहीं कुछ सोच पाओ या उतना आपको माइंड में ट्रायल एरर नहीं करने आए, तो वो काम आपको थोड़ा घर पे ट्राई करना है दैट वे. ठीक है. थर्ड
स्टार्ट। तो LHS से शुरुआत करनी है और हमको RHS का आंसर लाना है। अब यहाँ है sec रेस टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आपको टर्म्स लिख कर दिए थे मैंने, एंड 80 to 90% ऑफ द सम्स के लिए आपको वही स्टेप्स गाइड करेंगे। तो अब रेस टू 4 में हमने कभी डील नहीं किया है और दोनों सेम टर्म्स हैं, तो क्लियरली एक ही आइडिया आना चाहिए था दैट वी शुड टेक समथिंग कॉमन। तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा इंटू वॉट विल गिव यू sec रेस टू 4 थीटा, इट विल बी sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद पहला टर्म हम sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस, ये पूरा ही कॉमन लेके रखा है तो उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे। नाउ दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। आपका हमेशा ध्यान RHS की टर्म्स पे भी रहना चाहिए कि RHS पूरी तरह से tan में है, tan स्क्वायर और tan रेस टू 4, और स्क्वायर दिख रहा है अभी आपको, तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटी सोचनी है। और क्यों स्क्वायर आइडेंटिटी सोचनी है? क्योंकि देयर इज अ स्क्वायर आइडेंटिटी बिटवीन sec एंड tan, एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज sec स्क्वायर थीटा। तो पहले तो ये sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डॉट या इंटू, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए भी आइडेंटिटी बन सकती है। अगर हमने ये 1 को वहां भेजा देन व्हाट? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बिकम tan स्क्वायर थीटा। तो ये इतना इजी सम है कि एक स्टेप कॉमन लो, फिर मालूम पड़ना चाहिए कि sec को tan में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों sec स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा tan स्क्वायर। अब आपको लास्ट स्टेप मालूम पड़ना चाहिए, that we just have to multiply this and we get the answer. Tan square theta into 1 tan square theta plus tan square into tan square tan raised to 4 theta which is RHS। और ऐसा रीजन भी ज़रूरी लगेगा, आइदर ये आइडेंटिटी या वो 1 प्लस tan स्क्वायर, कुछ भी लिखो, ऐसा सपोर्टिव रीजन देना ज़रूरी है कि आपने ये चेंजेस क्यों किए। क्वेश्चन देखते ही आपको न्यूमरेटर से स्ट्राइक होना चाहिए कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट से आगे बढ़ेंगे। तो LHS लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 LHS। अब LHS क्या है? इट इज cos क्यूब प्लस साइन क्यूब होल डिवाइडेड बाय cos प्लस साइन प्लस cos क्यूब माइनस साइन क्यूब होल डिवाइडेड बाय cos माइनस साइन। अब पहले तो आइडेंटिटी लिख के रख दो यहाँ पर। मैंने आपको ऐसे a प्लस बी होल क्यूब की भी बताई हुई है, अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या है आइडेंटिटी? अगर बीच में प्लस है तो पहले a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हम लिखेंगे a माइनस बी एंड इन द नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दोनों जो आइडेंटिटीज लगने वाली है क्योंकि इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, वेर a इज cos थीटा एंड b इज साइन थीटा, और इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब का पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा ये लेंदी पड़ेगा, मैं पहले ये पार्ट शुरुआत करो। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? a प्लस बी डॉट a स्क्वायर माइनस 2ab मत लिखना आइडेंटिटी में, सिर्फ ab है प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय, ये फर्स्ट का चल रहा है अभी तक सिर्फ, होल डिवाइडेड बाय cos प्लस साइन प्लस, ये देखो ये प्लस, अब ये पार्ट मैं नीचे करूँगा, आपको भी नोटबुक में जगह कम पड़ जाए तो आप नीचे करोगे, और आपको ये मालूम होना चाहिए कट होने वाला है, बट वेट ये कर लेते पहले। अब इधर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करेंगे, जिस a माइनस बी डॉट a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन। और ये पूरे ब्रैकेट्स सेम होने की वजह से दे गेट कैंसल्ड, मतलब अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, मतलब स्ट्रेट अवे ये दोनों ऐड होने वाले हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस डॉट साइन प्लस प्लस फिर वापस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1 प्लस कॉस डॉट साइन, फिर ये भी कट, प्लस कॉस डॉट साइन थीटा माइनस कॉस डॉट साइन थीटा, और 1 प्लस 1 का आंसर आता है 2 विच इज RHS। ओके, नेक्स्ट हम अब प्रूव करना है साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव दैट द आंसर ऑफ दिस शुड बी 1। ये उनका क्वेश्चन है, ठीक है। अब रेस टू 4 में हमने कभी नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये मैं पॉलिनोमियल्स की असाइनमेंट 1, जिसमें हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। आप देखना लास्ट क्वेश्चन उसमें ये वाला है कि अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 फाइंड करना है। एक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया जाए तो आप खाली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा निकाल सकते हो, तो फिर अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 फाइंड करना है इन दोनों की मदद से। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनने वाला है, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको लर्न हो जाएगा। सो दैट फॉर्मूला इज अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप विपक्योर स्टूडेंट्स को तो डाउट नहीं आना चाहिए कि फिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला देखा था। तो ऐसे केस में अगर ये पूछते हैं तो आपको पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना होगा, फिर वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, और ये तो अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर है, मतलब ये अल्फा डॉट बीटा का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी वैल्यू पहले निकालनी होती है और फिर करना होता है। ये सब पॉलिनोमियल की बातें हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी ईजी है, क्योंकि अल्फा के जगह पर है साइन थीटा और बीटा के जगह पर है कॉस थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो ये सम 2 स्टेप में हो जाएगा और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। और आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप देख लो, RHS को अगर आपने एक्सपांड किया, यू गेट दिस आंसर। ट्राई a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, एक वेरीफाई करवा रहा हूँ सिर्फ, ये कट क्या बचता है अल्फा रेस टू 4 और बीटा रेस टू 4। सो दैट इज द लॉजिक। तो अब LHS लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखना होगा। आप अल्फा बीटा में ज़रूरी नहीं है, XY में भी लिख सकते हो, पर ये एक बार और यूज़ होने वाला है इसलिए मैंने आपको अल्फा बीटा में लिखवा दिया, और ऐसे भी लिखा तो चलता है। आइडेंटिटी आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके करो चलेगा। तो अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 मतलब साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 को हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज जस्ट साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 डॉट अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर व्हाट वाज गिवन। अब क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर।
सेम टर्म्स, पूरा ही कट किया मैंने, वैसे 1 1 अलग, ये अलग अलग नहीं, पूरा ही टर्म सेम है। द आंसर इज 1। 2 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको ये प्रूव दैट करना है। अब मैं आज इसके बाद एक और लूँगा, शायद 2 ले लूँगा। अब लगातार मुझे ये टाइप के क्यों कराना है, आपका ध्यान डिनोमिनेटर की तरफ रहना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर आपको एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स दिखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर आपको एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स, जैसे ये है कोसेक -1, तो सिर्फ बीच की साइन बदल दी है इधर, और ये हो गया कोसेक +1। सो हियर द डिनोमिनेटर्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ऐसे में आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे में आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लिया हो, मतलब निकल रहा हो तो कॉमन। तो पॉइंट ये याद रखो कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, लेकिन बिकॉज इनके न्यूमरेटर सेम है तो हम पहले कॉमन लेंगे। और क्रॉस क्यों करना है ऐसे में, क्योंकि जब भी आपको डिनोमिनेटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स दिखेंगे, आपको वो सम क्रॉस करके करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम देखो कैसे मैनेज करेंगे। LHS में कॉमन लेंगे पहले, न्यूमरेटर दोनों जगह पर सेम है तो कॉमन लिया जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो इन ब्रैकेट क्या आएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा -1, सॉरी बीच में माइनस है, -1 अपॉन कोसेक थीटा +1। ये रहेगी फर्स्ट स्टेप। अब हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। स्टार्ट करो आप। कोसेक थीटा +1 इंटू 1 विल बी कोसेक थीटा +1। अब ब्रैकेट्स देना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। कोसेक थीटा -1 इंटू 1, कोसेक थीटा -1 इंटू 1 विल बी कोसेक थीटा -1, होल डिवाइडेड बाय a minus b into a plus b, which will be a square minus b square, which will be cosec square theta minus 1, a square minus b square. अब न्यूमरेटर में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर होगा कोसेक थीटा +1 माइनस, ब्रैकेट ओपन जब करोगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस +1, होल डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर में है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इधर भी एक आइडेंटिटी बनेगी। व्हाट इज दैट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 विल बिकम व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कट, फाइनली ये 1 + 1 2 बन जाएगा, और ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन RHS में कुछ और ही है, RHS में है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपको सोचना है कि क्या किया जा सकता है अगला स्टेप, जिसके ज़रिए हम RHS तक पहुंच पाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप, डेफिनेटली डाउट आएगा कि स्क्वायर आइडेंटिटी होना चाहिए या सिंप्लीफाई। तो आप RHS देखा करो, RHS इज जस्ट अ सिंगल टर्म, और वो होने के लिए आपको सिंप्लीफाई ज़्यादा बेटर यूज़ कराएगा। और कितने तो सम्स हमने ऐसे किए जिसमें बस लास्ट 2 स्टेप्स के ज़रिए आंसर आने के लिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एंड नाउ सिंप्लीफाई मीन्स कन्वर्टिंग देम इन साइन एंड कॉस। 2 रखा बाजू में, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अब है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट का फॉर्मूला याद आना चाहिए, इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पर कॉट स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
अब बस ये मल्टीप्लाइड था तो 2 इंटू 1, ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर होगा, डिवाइडेड का मल्टीप्लाई करके हम अगले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, ये कट 2 इधर ही, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा विच इज RHS। तो ये एक नया सम जो असाइनमेंट में ऐड करना है कि प्रूव दैट है LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। सो यू कैन सी योर डिनोमिनेटर्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, सेम टर्म्स, बीच की साइन आर अपोजिट है। ऐसे में आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पर अगर कुछ कॉमन लिया जा सके तो पहले वो ले लेने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाएगा। तो 1 अपॉन, अब tan a कॉमन लिया है तो 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेक ए, ये आ जाएगा पॉइंट, एंड फिर माइनस है बीच में तो आपको ब्रैकेट देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट्स डू इट। tan है इन ब्रैकेट, यहाँ होगा 1 माइनस सेक, आपने एक स्टेप की होगी, मैं डायरेक्टली कर दूंगा, बीच में माइनस है, पहले ब्रैकेट्स रख के आप क्रॉस करोगे, मैं ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन करने वाला हूँ अभी। माइनस इन ब्रैकेट आएगा 1 प्लस सेक, अगर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम तो -1 माइनस सेक होगा, होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। क्या करूँ डायरेक्ट, a प्लस बी a माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, पूरा का पूरा लास्ट सम की तरह। अब क्या हो रहा है, इस बार 1 कट हो रहा है, ध्यान रखो, माइनस सेक ए माइनस सेक ए, तो ये tan है इंटू माइनस सेक ए माइनस सेक ए -2 सेक ए अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर है, मालूम होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, देखो याद आया अभी मुझे कि 1 माइनस सेक स्क्वायर है दिख गया, 1 उधर भेज दिया, लिख देते हैं tan स्क्वायर है, गया आपका सम। ध्यान से देखो, अगर हमने 1 उधर भेजा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर है। अब 1 माइनस सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो tan स्क्वायर है, तो गलत होगा ये। अब 1 माइनस सेक स्क्वायर है तो इसके लिए आपको पहले सेक स्क्वायर को इधर लाना होगा और tan स्क्वायर को उधर भेजना होगा। ये बहुत कम सम्स में ऐसा आता है कंफ्यूजन। 1 माइनस सेक स्क्वायर है, याद रखो सेक स्क्वायर माइनस 1 नहीं है जो आप tan स्क्वायर लिख कर आओगे। तो जब सेक स्क्वायर को हमने लेफ्ट में लिया तो 1 माइनस सेक स्क्वायर इज माइनस tan स्क्वायर ए इज माइनस tan स्क्वायर ए, एंड फिर ये माइनस माइनस कट, एक tan भी कट। अब जो फाइनली बचा वो है सेक ए अपॉन tan ए। अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि RHS में बस 2 सेक है ना, हाँ वेट करेक्ट, सो यहाँ का ढूंढ रहा हूँ, RHS में 2 कोसेक है, तो हम अब इसके बाद भी जैसे लास्ट सम में किया था, द लास्ट स्टेप विल बी जस्ट टू सिंप्लीफाई, तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक डिवाइडेड बाय tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, फिर 2 है 1 अपॉन कॉस भी है, ये उल्टा हो जाएगा, कॉस कट एंड 1 अपॉन साइन इज कोसेक which is RHS. So this is the way sum number 38 is over. ये एक और सम आपको असाइनमेंट में ऐड करना है, प्रूव दैट, और अब 3 ऐसे इक्वल टू का आपको नया नहीं लगना चाहिए, हमने एक्सरसाइज में भी एक किया था, और ऐसे में आपको कोई LHS RHS टर्म नहीं यूज़ करना है। आप पहले इसकी शुरुआत करोगे, आपको दिख गया है डिनोमिनेटर्स आर कॉन्जुगेट्स, और आज जो हमने सम किया था और उसमें फ़र्क क्या है देख लो आप ही, कि बीच में माइनस था, इधर प्लस है, नंबर 1। नेक्स्ट कोसेक, ऊपर कोसेक स्क्वायर है
इधर कोसेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कॉमन लेके क्रॉस कर सकते हो। आपको इसका आंसर पहले ये दिखाना होगा, शुड कम एज 2 sec² है, और इसका आंसर तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा कि 2 कॉमन लिया हमने, तो बचता क्या है ब्रैकेट में, 1 + tan² है, और 1 + tan² है इज sec² है। तो आपको करना क्या है, ये लिखना है पहले, और इसका प्रूव करते करते इधर तक पहुंचना है। देन ये लिखकर इसके 2 स्टेप में ये दिखाना है, और बाद में देयरफॉर लिखकर ये तीनों कंक्लूड करने हैं। इधर कोई LHS RHS का वर्ड यूज़ नहीं होगा।